अरे ओ लड़की, अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता जो बीच रास्ते में चल रही है? मरना है क्या तुझे? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गाड़ी खुद तेज चला रहे हो, सुना मुझे रहे हो। आपको खुद गांव में गाड़ी धीमे चलानी चाहिए। ओह, एटीट्यूड। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हाँ, अगर ब्रेक मारने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुमको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता मुझे। हाँ तो अगर गलती करोगे तो उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। अरे अजीब लड़की है, एक तो बीच रास्ते में आकर गलती की और ऊपर से मुझे उल्टा बोले जा रही है। उल्टा नहीं, सही जवाब दे रही हूँ। ऊंची आवाज में मैं नहीं, आप बात कर रहे हैं। अब तुम ठहरी लड़की, अगर तुम्हारी जगह पर कोई लड़का होता तो बताता मैं उसको। और हाँ, तुम मुझे तमीज मत सिखाओ कि गांव में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। मुझे अच्छे से पता है गाड़ी चलाना। देखिए, आप मुझसे बेवजह बहस मत करिए। मुझे काम पर जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू लोगों के लिए। क्या फालतू? मैं फालतू? तुम्हें पता नहीं क्या मेरे बारे में? बताऊं? अरे कोई फायदा नहीं, रहने दो। चलो जाओ जाओ, जहाँ जा रही हो जाओ। पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ भैया। अरे छोटे, तू आ गया? हाँ। अच्छा, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? ना ना भैया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। देखना, तू आ गया तो घर में रौनक सी आ गई है। अच्छा जा, तू आराम कर ले, जाके थक गया होगा। ठीक है भैया। आजा छोटे। ये देख छोटे, ये सारे अपने खेत हैं। और वो देख, वो दोनों जो वहाँ नौकर दिख रहे हैं, ये अपने ही नौकर हैं। वो प्रदीप है और वो उसकी बहन है काजल। ये दोनों बहुत ईमानदार हैं और बहुत मेहनती हैं। अरे प्रदीप, काजल, तुम दोनों यहाँ आओ। जी मालिक। प्रदीप, इनसे मिलो। ये है मेरा छोटा भाई, ये कल ही शहर से पढ़ाई पूरी करके आया है। नमस्ते मालिक। छोटे, तुझे पता है, पहले इनके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए ये लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। और तुझे पता है, ये लोग बहुत मेहनती और ईमानदार और नेक दिल इंसान हैं। अच्छा, तुम लोग जाओ, जाके काम करो। ठीक है मालिक, आओ। भैया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो, यहाँ आओ। अरे तुम्ही से कह रहा हूँ, यहाँ आओ। क्या हुआ? खोपड़ी नीचे क्यों की है तुमने?
उस दिन की तरह बात नहीं करोगी? हाँ, उस दिन वाली अकड़ नहीं दिखा रही हो आज। साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप बड़े मालिक के छोटे भाई हैं, वरना हम आपसे ऐसे बहस नहीं करते। देखिए, उस दिन आपकी तो गलती थी ही, लेकिन आपके साथ साथ मेरी भी गलती थी। मुझे गांव में गाड़ी धीरे चलानी चाहिए थी। अच्छा हाँ, भैया आपकी और आपके भाई की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि ये दोनों लोग बहुत ही मेहनती हैं और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही दिनों से काम कर रहे हैं। जी साहब, पहले हमारे पिताजी काम करते थे। 5 साल पहले हमारे पिताजी गुजर गए, तब से हम और भैया काम करते हैं यहाँ। तुम्हें पता है, मैं शहर गया था पढ़ाई करने और 5 साल बाद आया हूँ। मुझे गांव का नज़ारा देखे हुए बहुत दिन हो गए। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, हर तरफ हरियाली है। मैं इन चीज़ों को बहुत ही मिस कर रहा था। अच्छा, तुम मुझे यहाँ अच्छी अच्छी जगह नहीं दिखाओगी? हाँ साहब, क्यों नहीं, आइए चलिए। चलो। साहब ये है फूलों का बगीचा। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं शहर में ये सब चीज़ें बहुत ही मिस कर रहा था। आओ। साहब आइए, और जगह दिखाती हूँ आपको। रुको। साहब मैं? हाँ हाँ, तुम्हें दे रहा हूँ, लो ना। क्या दिक्कत है इसमें, लो। चलो। काजल, काजल, माना कि हम तुझे नौकरानी की नजर से नहीं देखते हैं, तुझे और तेरे भाई को अपने घर का हिस्सा मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे भाई के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगी। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात है ना कि काजल गिरने जा रही थी। अगर मैं इसको पकड़ता नहीं तो इसके चोट लग जाती। भैया, इसमें काजल की कोई भी गलती नहीं है। चुप, एकदम चुप। और तू अपनी लिमिट कभी क्रॉस मत करना, समझ गई मेरी बात? चल जा, जाके काम कर। ठीक है साहब। काजल, जब से मैंने तुमको जाना है और तुमको समझा है, पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती है यार। आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मेरे चक्कर में आपको नींद नहीं आती? आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं। काजल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, एकदम सीरियस बता रहा हूँ। आई फील समथिंग फॉर यू। ये क्या है साहब? काजल, बात यह है कि चलो मैं साफ साफ कह ही देता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ काजल, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने जब से तुमको जाना है, समझा है, और जब से भैया से तुम्हारी तारीफें सुनी है, तब से मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आया, खुद को रोक ही नहीं पाया। और काजल, कब मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने उस दिन देखा था ना, साहब ने मुझे कितना डांटा था। अगर उन्हें ये सब बातें पता चल गई तब तो वो मुझे मार डालेंगे। इसलिए साहब ये सब मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है काजल, बताओ क्यों मुमकिन नहीं है? मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ तुमसे। और मैं ये बात भैया को बताऊंगा कि मैं काजल के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि भैया मेरी बात जरूर मानेंगे। नहीं साहब,
आप इन बातों का बड़े साहब से बिल्कुल जिक्र मत करना। करूँगा, जरूर करूँगा। और तुम भैया के डर से ही मुझे मना कर रही हो ना, यही बात है ना? तो मैं भैया से इस बारे में बात जरूर करूँगा। हेलो भैया, कहाँ पर हैं आप? ठीक है, मैं प्लाट पर आता हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं जा रहा हूँ भैया से बात करने। साहब, साहब ऐसा मत करिए। साहब, साहब, साहब मेरी बात सुनिए ना। साहब ऐसा मत करिए। साहब, साहब। हेलो, हाँ वकील साहब। हाँ छोटे, बोल, क्या बात करनी थी? भैया बात यह है कि और भैया मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। छोटे, माना कि हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरी शादी इससे करा देंगे। भैया और तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ये सब करने में? तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब बोल, अब मैं साहब के सामने कैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूंगा? तूने मेरी नाक कटा दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी मेरी। रुको, नहीं, काजल को मत मारो, क्योंकि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। और भैया, आपने बचपन से लेकर आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैंने जो मांगा है आपसे वो सब दिया है मुझे। और आप ही कहते हैं ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई के चेहरे पर उदासी कभी नहीं, दुख कभी नहीं। तो भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर मैं किसी के साथ खुश रहूँगा तो वो काजल है। और काजल भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो आपके डर के मारे कुछ भी नहीं कह पा रही है। भैया आप मेरी बात समझिए। भैया आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? भैया, ये कौन है जो आपको मारना चाह रहा था? ये मेरे कंपनी का मैनेजर था और ये मेरे पीठ पीछे कंपनी में इलीगल काम करता था, 2 नंबर का काम करता था। इसीलिए मैंने इसे जेल में बंद करवा दिया था। अब ये वहां से छूट के आया है, इसीलिए मुझे मारना चाहता है। आज तूने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। तुझे इसकी सजा बराबर मिलेगी। प्रदीप, पकड़ इसे, जाने मत देना। भैया, मैंने हमेशा से आपका कहा माना है, आपकी कोई भी बात टाली नहीं है, इसीलिए मैं आज भी आपकी बात नहीं टालूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसलिए मैं आज के बाद काजल की तरफ
कभी नहीं देखूंगा। और मेरे दिल में काजल के लिए जो फीलिंग थी वो सब खत्म कर दूंगा और मैं कल ही शहर चला जाऊंगा। रुक जा छोटे, अब तू कहीं नहीं जाएगा। अब तेरी शादी वहीं होगी जहां तू चाहता है। हाँ, अब तेरी शादी काजल से होगी। काजल, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरे भाई ने पसंद किया है। तुम्हें पता है, मैं इसके लिए 1 साल से लड़की इधर उधर देख रहा हूँ, लेकिन इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन आज इसने तुम्हें पसंद करके मेरे सर का सारा भार उतार दिया है। और अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। मैं तुम दोनों की रिश्ते की मंजूरी देता हूँ। प्रदीप, तूने आज तक मेरा कभी भी विश्वास नहीं तोड़ा है और आज तक ना ही तूने कभी कोई मेरी बात टाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू आज भी मेरी बात नहीं टालेगा। मेरा भाई तेरी बहन से शादी करना चाहता है, क्या तुझे मंजूर है? अगर तू हाँ कहेगा तभी मैं इन दोनों की शादी कराऊंगा। बोल, क्या तेरी हाँ है? मालिक, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। और ये तो मेरे लिए और मेरी बहन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर कोई इस रिश्ते से सबसे ज़्यादा खुश है तो वो मैं हूँ। मैं तो धन्य हो गया मालिक, मैं तो धन्य हो गया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। प्रदीप, पुलिस को फोन करो। जी मालिक। हेलो, हाँ सर, आप जल्दी यहाँ कमालपुर चौराहे पर आ जाइए सर।